चंडीगढ़ पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने अपनी पहली क्वार्टरली मैगज़ीन कल हमारे ऑनरेबल गवर्नर ऑफ पंजाब एंड एडमिनिस्ट्रेटर यूटी चंडीगढ़ साहब ने इसका कल अनावरण किया है। और ये पत्रिका जो है ये हर 3 महीने में एक बार प्रकाशित की जाएगी। इसमें जो चंडीगढ़ के पर्यावरण की जो एक ओवरव्यू है, जो स्टेटस है, उसके बारे में इसमें सभी संबंधित जानकारियाँ उपलब्ध की जाएंगी। सीपीसीसी की तरफ से जो भी मॉनिटरिंग की जाती है, वाटर मॉनिटरिंग है, एयर मॉनिटरिंग है, स्पेशल मॉनिटरिंग है, जैसे दिवाली की मॉनिटरिंग है, छठ पूजा की मॉनिटरिंग है, ड्रेन्स की मॉनिटरिंग है, बायोमेडिकल वेस्ट है, ई वेस्ट है, सारी जो भी मॉनिटरिंग हमारी की जाती है उससे संबंधित जो भी सूचना होगी उसको हम इसमें संकलित करेंगे और हर 3 महीने में एक बार प्रकाशित करेंगे। इसके अलावा जो भी अवेयरनेस एक्टिविटी सीपीसीसी की तरफ से की जा रही हैं, हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स की तरफ से की जा रही हैं, कोई स्पेशल इस तरह का गाइडलाइन आया है सीपीसीपी का, कोई स्पेशल रेगुलेशन आया है, कोई स्पेशल एक्टिविटी की गई है या कोई विशेष कवर किया गया है, तो उसके बारे में भी इसमें सारी जानकारियाँ होंगी। और ये इस मैगज़ीन से लोगों को हर 3 महीने में एक बार अपने चंडीगढ़ शहर के पर्यावरण से संबंधित जो भी जानकारियाँ होंगी वो प्रासंगिक मिलेंगी और लोग इसको रेफ़र कर सकते हैं और अपने शहर की जो परिस्थिति पर्यावरण से रिलेटेड जो स्टेटस है उसके बारे में सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और ये बहुत ही अच्छी योजना है। ये विन विन सिचुएशन वाली योजना है। इसमें अप टू 3 किलोवाट तक सरकार की तरफ से इसमें सब्सिडी का प्रावधान है। प्रथम 2 किलोवाट तक 30,000 रुपये का और तीसरे किलोवाट पर 18,000 रुपये का प्रावधान है। तो कुल 78,000 की सब्सिडी इस स्कीम के अंतर्गत जो है कोई भी प्राप्त कर सकता है। और इसको 1 किलोवाट के सोलर प्लांट को लगाने के लिए करीब 10 स्क्वायर फीट बाई 10 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए होती है और ये आसानी से लग जाता है। पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है वो फेसलेस है, पोर्टल पर है और बहुत ही सरल है और सुगम है। इसमें जो वेंडर्स हैं उनकी पूरी लिस्ट आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। कोई भी व्यक्ति आसान तरीके से जाकर के रजिस्टर कर सकता है, अप्लाई कर सकता है और अपनी इस प्रक्रिया को बढ़ा सकता है। क्रेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की जो एक सबऑर्डिनेट ऑफिस है उसकी तरफ से काफ़ी कारगर प्रयास इस योजना को, इस स्कीम को हर संभव प्रयास करते हुए उस एलिजिबल बेनिफिशरीज तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है जो कि जिनको कि इसका लाभ मिल सकता है। इसी संदर्भ में पिछले 10 फरवरी से हमने सोलर कैंप्स का आयोजित किया गया। एक दिन में 5 जगहों पर सोलर कैंप लगाए गए थे और करीब 22 फरवरी तक हमने इसका सोलर कैंप का आयोजन किया और इसमें करीब 3,000 के आसपास लोगों ने विज़िट किया और ऑलमोस्ट 1/3 लोगों ने अपनी इसमें आगे बढ़ने की इच्छा जताई है। तो हमारी टीम जो है वो इसमें जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनसे बातचीत करके उनको हर संभव सहायता सही तरीके से मुहैया कराने का प्रयास करेगी और कोशिश करेगी कि जो भी एलिजिबल लाभार्थी हैं उनको इसका लाभ मिले और अपने घर के छत पर जो सोलर रूफटॉप है वो लगा पाएँ। इसको लगाने से न सिर्फ उनको बिजली के बिल में बचत होगी बल्कि पर्यावरण से रिलेटेड जो उनका एक दायित्व है, जो मॉडल सोलर सिटी बनाने की हमारी पहल है और जो 100% चंडीगढ़ को रिन्यूएबल एनर्जी बनाने का जो एक हमारा एक एम्बिशियस गोल है उसमें भी उनका बड़ा कारगर भूमिका होगा। इसलिए मैं सभी अपने शहरवासियों से इस बात का अनुरोध करूंगा कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना जो कि एक बहुत अच्छी स्कीम है, अगर आपको इसमें कोई भी मदद किसी भी प्रकार की चाहिए तो सिर्फ आप एक हमारे चंडीगढ़ का जो क्रेस्ट है उसको कॉल कर लें और हम सभी मदद आपको रियल टाइम बेसिस पर करेंगे। इस बात का मैं आश्वासन दूँ। अगर कोई व्यक्ति लोन लेना चाहता है तो उसके लिए भी काफ़ी समुचित प्रबंध किए गए हैं। कुल लागत जो 3 किलोवाट की आती है वो करीब 1,80,000 के आसपास आती है। अनुमान बता रहा हूँ। इसका 10% जो कि और इसमें सरकार की तरफ से 78,000 की सब्सिडी होती है। तो अगर आप इसको निकालें तो करीब 1,02,000 लागत आएगी। उसका 10% करीब 10,000 रुपये की लागत आप लाभार्थी को लगाना होगा और 90% का लोन बहुत ही किफ़ायती दर पर करीब 6% से कम की दर है जिसका कि वो उपलब्ध कराई जा रही है। इस दर पे कोई भी व्यक्ति अपने घर में सोलर रूफटॉप लगा सकता है और मैं जैसा फिर दोहराऊंगा,
इसको लगाने से न सिर्फ बिजली की बचत में प्रासंगिक गिरावट आती है, बचत होती है, उसके अलावा आपका जो पर्यावरणीय दायित्व है उसको भी आप बखूबी जो है निभा पाते हैं। देखिए, सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक बायोडाइवर्सिटी जो सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जो है वो काफ़ी रिच है। वहाँ पे तरह तरह की वाइल्ड स्पीशीज़ मिलती हैं, मैमल स्पीशीज़ मिलती हैं, एवी फाना मिलता है, हर्पिटोफाना मिलता है, हर तरह के जानवर मिलते हैं। इसी फॉर साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ द सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमने अभी रिसेंटली वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है, उसके साथ मिल करके पूरे चंडीगढ़ का इंक्लूडिंग सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमने वाइल्ड लाइफ सर्वे जो है कराया है। उसमें प्राथमिक रुझान जो हमारे पास आए हैं उसके हिसाब से डायरेक्ट एविडेंस के रूप में 2 कैमरा ट्रैप फ्रेम में 2 मेल लेपर्ड जो हैं साइट हुए हैं, जो कि हमारे सेंचुरी के में देखे गए हैं। उसके अलावा जो इनडायरेक्ट एविडेंसेस हैं, जो इनडायरेक्ट एविडेंस कलेक्शन हुआ है, उसके तहत पूरे सेंचुरी में हमारे जो है वो लेपर्ड की प्रेजेंस जो है वो देखी गई है। बट ये कोई इसमें ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है। ये जंगल उनका प्राकृतिक प्रवास है और हर इकोसिस्टम में अगर फूड चेन को संतुलित रखना है, फॉरेस्ट को अगर साइंटिफिकली मेंटेन रखना है, तो लार्ज कार्निवोर जैसे लेपर्ड है उसकी प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। ये हेल्दी इकोसिस्टम, हेल्दी फॉरेस्ट का साइन है। और जहाँ तक सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में विजिटर्स के जाने का सवाल है, ये आसानी से चल रहा है, इसमें किसी तरह का कोई मुश्किल नहीं है। इससे संबंधित सभी जानकारियाँ लोगों को समय समय पर मुहैया की गई हैं, डूज एंड डोंट्स के बोर्ड लगाए गए हैं, कुछ प्रिकॉशंस लिए गए हैं, लोगों को आह्वान किया गया है कि बच्चों को खास तौर से खुला ना छोड़ें, बस कुछ रिस्पॉन्सिबल तरीके से, सेफ तरीके से और सिक्योर तरीके से इको टूरिज़्म को एंजॉय कर सकते हैं। और ये जो हमारा जो सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो मुझे कहते हुए हर्ष है कि एक अच्छी वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के रूप में डेवलप हो रही है। देखिए, चंडीगढ़ एक ग्रीनेस्ट सिटी में से एक है। हमारा जो ग्रीन कवर है वर्तमान में 51.4% के आसपास है। और जहाँ तक मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि जो ग्रीन कवर का आकलन है वो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का एक अधीनस्थ ऑफिस है, उसके तहत हर 2 वर्ष में एक बार किया जाता है। और उनकी रिपोर्ट के हिसाब से 2023 में जो हमारा ग्रीन कवर था वो करीब 830 हेक्टेयर बढ़ा है 2021 की रिपोर्ट के अगर हम कंपेयर करें तो। और टोटल ग्रीन कवर जो है वो करीब 51.4% है। ये इसका श्रेय पूरा जो है वो शहरवासियों को जाता है, उनके प्रयासों को जाता है, उनके ओनरशिप को जाता है। और इससे संबंधित जो कंटिन्यूड एफर्ट, जो सिंसियर एफर्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से और हमारे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की तरफ से और सभी स्टेक होल्डर की तरफ से किए जा रहे हैं, उन सबको जाता है। और मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार से माननीय राज्यपाल महोदय के मार्गदर्शन में हम सभी आगे बढ़ रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि इस वर्ष भी हम अपने ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए एक कारगर कॉम्प्रिहेंसिव प्लान तैयार करेंगे और सभी स्टेक होल्डर के साथ मिलकर के हर उस जगह पर जो कि उचित है और साइंटिफिकली फिजिबल है प्लांटेशन लगाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, वहीं पर पेड़ लगाएंगे। कितने पेड़ लगाए जाएंगे और कैसे पेड़ लगाए जाएंगे, ये एक डिटेल्ड प्रक्रिया होगी, चल रही है। उसके बाद ही हम इस बात के लिए के आश्वस्त होंगे कि इस वर्ष कितने पौधे कहाँ पर और कब लगाए जाएंगे। संख्या हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि हर उस जगह पर जो कि फिजिबल साइट हो और पेड़ जो है वो उस साइट के हिसाब से फिजिबल हो। उन दोनों का जब तक साइंटिफिक आकलन ना हो जाए तब तक हम इस पे संख्या पे हम टू कट शॉर्ट, हम संख्या पे बल न देते हुए क्वालिटी पर हम बल देंगे, जिससे कि पेड़ जो लगाए जाएं वो जीवित रहें, उनका मेंटेनेंस अच्छे से हो पाए और नेचुरली ग्रो कर पाएँ।